बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोचो जरा, जो चीज हम पाकिस्तान में गलियों में, गांव में, खेतों में बिल्कुल आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही चीज दुबई, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज में सोने से कम नहीं है। जी हाँ, बात हो रही है कॉडक गोबर की। आज की वीडियो के बाद कभी भी आप गोबर को सिर्फ गंदगी का ढेर नहीं समझेंगे। आप समझेंगे ये चीज एक्सपोर्ट बिजनेस, फॉरेन इनकम और हाई प्रॉफिट के जरिए कैसे आप इनकम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुबई में और अरब कंट्रीज में गोबर की जरूरत क्यों है, ये काम किस रिसर्च पर बेस्ड है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट का स्टेप बाय स्टेप तरीका, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कहां से खरीदेंगे, किसको बेचेंगे, रेट क्या चल रहा है, प्रॉफिट कितना निकलता है, क्या आप प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हो, और इससे रिलेटेड वो सवालात जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैं वो रियलिस्टिक नंबर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपका बिजनेस माइंड हिला कर रख देंगे। अरब कंट्रीज, खास तौर पर यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान और कतर डेट्स यानी खजूर के लिए वर्ल्ड फेमस है। लेकिन एक बात जो लोग नहीं जानते वो है इनके डेजर्ट सॉइल में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर से डेट की क्वालिटी और टेस्ट इफेक्ट होती है। लॉन्ग टर्म केमिकल यूज से सॉइल खराब हो जाती है। इसलिए वहां की रिसर्च और फार्म्स ने एक चीज टेस्ट की है, कॉडक या एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कॉडक या गोबर एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। रिसर्च ने प्रूव किया है डेट्स ज्यादा मीठी होती हैं, साइज बेटर होता है, राइपिंग टाइम जो है कम होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी डेट्स बनती हैं। इसी वजह से गल्फ फार्म्स ने इंडिया से जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है, ये जो ऑर्गेनिक खाद है, इसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा दिमाग खोलने वाली बात, सिर्फ इंडिया से पिछले साल 400 करोड़ का कॉडक्ट इंपोर्ट हुआ है यूएई में। यूएई में एक बड़ा डेट फार्म मंथली 200 से 300 टन ऑर्गेनिक जो है आपका मैन्यूर यूज करता है। डिमांड सीजनल नहीं, ईयर राउंड है। पाकिस्तान के लिए गोल्ड माइन छुपा हुआ है, क्योंकि कॉज इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट बहुत कम है, लेबर सस्ती है, लोग इस चीज को वेस्ट समझते हैं। यहां से आपका एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होता है। डेयरी फार्म्स पंजाब, साहिवाल, उकाड़ा, कसूर, झंग, सिंध में चले जाए, हैदराबाद, टंडोला, यार डेयरी फार्म्स खुद पैसे देकर गोबर उठवाते हैं। आप उनको उनके बायर्स बन के अप्रोच कर सकते हो। गांव में चले जाओ, रूरल एरियाज में चले जाओ, गांव में लोग गोबर सिर्फ फ्यूल के लिए यूज करते हैं। बल्क क्वांटिटी में फ्री या बहुत चीप मिल जाता है। ऑर्गेनिक फार्म्स में चले जाओ, उनके पास ऑलरेडी सेमी प्रोसेस डक होता है, थोड़ा महंगा होता है लेकिन एक्सपोर्ट रेडी होता है, आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग की, एक्सपोर्ट ग्रेड इसको कैसे बनाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सब स्टेप नंबर 1, ड्राइंग करेंगे। कोई फार्म वाला आपसे कहता है कि जी ये ठीक है, गोबर पड़ा है, आप उठाएं इसको ले जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से लोगों को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको नहीं पता कि क्या कैसे एक्सपोर्ट करना है या किसको देना है। ठीक है, आप उनके बायर्स बन के उनसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गोबर उठा के उसको ड्राइंग करना है। मतलब ड्राइंग कैसे करना है, डायरेक्ट धूप में 7 से 10 दिन तक रखना है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, पाउडर बना लें या केक फॉर्म में रख लें। पाउडर फॉर्म इंटरनेशनल बायर ज्यादा पसंद करते हैं, केक फॉर्म रूरल बायर्स जो है ज्यादा लेते हैं। उसके बाद आप सीविंग और क्लीनिंग करेंगे। स्टेप नंबर 3, स्टोन्स, ग्लास, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीजन होता है अगर आप ऐसे भेज देते हो। स्टेप नंबर 4 पे बात करें तो पैकिंग की, 25 केजी और 50 केजी पीपी बैग्स में जाता है, मॉइस्चर प्रूफ लाइनिंग। अब आप सोच रहे होंगे यार इसको एक्सपोर्ट करना है तो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। आप पाकिस्तान से लीगली एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एनटीएन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो आपको एससीसीपी में रजिस्टर होना पड़ेगा, एफबीआर में रजिस्टर होना पड़ेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जहां से भी आप पाकिस्तान में आपके एरिया में चैम्बर है वहां से आप बनवा लें। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए, कमर्शियल इनवाइस चाहिए, पैकिंग लिस्ट चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए। गुड न्यूज ये है कि इस प्रोडक्ट पे कोई स्पेशल लाइसेंस नहीं है, डेंजरस गुड्स में काउंट नहीं होता ये। इसके बाद देखो बहुत कम लोग कर रहे हैं, कम क्या कर रहे हैं, कर ही कोई नहीं रहा। पाकिस्तान से कोई शिपमेंट बहुत कम है।
आप देखो इस प्रोडक्ट में आओ, इस प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट की बहुत ज्यादा वो है, मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद एक्सपोर्ट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बायर से इंक्वायरी लें, सैंपल भेजना है 2 से 5 केजी, DHL वगैरह ये पाउडर है, इसको कोई वो नहीं रोकेगा क्योंकि फूड आइटम में नहीं आता। उसके बाद प्राइस फाइनलाइज करें आप, उसके साथ एडवांस पेमेंट LC लें आप, ठीक है, या LC पे करें आप। कंटेनर बुकिंग करें या आप बाय एयर करते हैं, बाय एयर में तो बहुत कॉस्ट हो जाएगी, कंटेनर बुकिंग करें। कस्टम क्लियरेंस के लिए आप बंदा हायर करें जो भी आपका, और शिपमेंट को डिस्पैच कर दें। शिपिंग ज्यादातर सी फ्लाइट से होती है क्योंकि बाय एयर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान से कॉस्ट रा गोबर ऑलमोस्ट फ्री है, नहीं भी मिलता तो कुछ कॉस्ट पड़ जाती है। प्रोसेसिंग प्लस पैकिंग मंगवा के आपको 20 से 50 या 100 रुपए आपको पर जो है केजी आपको पड़ जाती है। एक्सपोर्ट सेलिंग प्राइस की बात करें तो बल्क जो है मैन्यूर आपका 120 से लेके $180 पर टन तक का जो है ये आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। प्रीमियम ऑर्गेनिक ग्रेड की बात करें तो वो $250 से पर टन जो है ऊपर का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप देखिए प्रॉफिट कितना है इसके अंदर। थोड़ा प्रॉफिट ब्रेकडाउन करके बताता हूँ रियलिस्टिक किस्म का, कि आप लोगों को समझ आए कि हाँ भाई इसमें इतना प्रॉफिट है तो हमें करना चाहिए। एक कंटेनर 25 टन का होता है, ठीक है। कॉस्ट पर टन जो है आप $100 की लगा रहे हो, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है कम से कम $200 की, $100 पर टन आपको बच रहा है। मतलब आपको पर टन कितना बच गया जो है $100, और 25 टन मतलब 2500 जो है आपको पर कंटेनर आप इसमें से निकाल सकते हैं। और अगर आप मंथ के सिर्फ 2 कंटेनर भेजें 5000 मंथली प्रॉफिट आप इजीली इसमें निकाल सकते हैं। अब डिमांड बढ़ क्यों रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स बैन हो रही हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी डेट्स उन्होंने निकालनी ही निकालनी है, और सस्टेनेबिलिटी लॉज जो उनकी रिक्वायरमेंट है। ये ट्रेंड 5 से 10 साल का नहीं है या टेम्पररी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब लाइफ टाइम है। अब कॉमन क्वेश्चन जो आपके जेहन में आ रहे होंगे, क्या बफेलो डक चल सकती है? क्या जो है स्मॉल स्केल से स्टार्ट हो सकता है? क्या UAE में बायर्स कैसे मिलते हैं? क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काम करती है इसके लिए? ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। बात यह है कि अब ये क्वेश्चंस आप लोगों के जेहन में आगे जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत इससे एजुकेशन मिलेगी। जो लोग सिर्फ जो है जॉब ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन जो लोग बिजनेस माइंडसेट रखते हैं वो ये बात क्लियरली समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट का मतलब लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं होता। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जहां डिमांड हो वहां सप्लाई हो। आज की दुनिया में पैसा चीजें बेचने से नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने से बनता है। और जो लोग वेस्ट समझी जाने वाली चीजों को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं वही आज के स्मार्ट एक्सपोर्टर्स होते हैं। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से भी कुछ सीखा होगा। अब डक जो है आपने एक्सपोर्ट करनी है क्योंकि इंडिया वाले ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आपके पास भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे है। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। सीखने के बाद आप इंशाल्लाह करेंगे, और मुझे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर या कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख सके और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।